प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी एंड ऑल में। तो प्यारे बच्चों, मैं आरके सर एक बार फिर से लेकर के आया हूं आपके लिए केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव का सीरीज। इसमें प्यारे बच्चों अभी हम लोग देख रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन के पार्ट 2 का वीडियो। तो प्यारे बच्चों, पार्ट 1 में हमने देखा टोटल 15 क्वेश्चन, आज हम लोग 16 क्वेश्चन से आगे देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, ये आपके 12 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं। तो और साथ ही साथ इसके साथ आपको जो एक्सप्लेनेशन मिलती है, उस एक्सप्लेनेशन से आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में बहुत ही सहूलियत या आसानी होगी। ठीक है, चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रशीतक है। प्यारे बच्चों देख लीजिए, पहला है COCl2, दूसरा है CCl4, तीसरा है CF4 और चौथा है CF2Cl2। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो हमारा होता है ना डाइफ्लोरोकार्बन, ये जो है, या फिर कह लीजिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2Cl2, ये जो है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये होता है हमारा प्रशीतक का काम करता है। प्रशीतक मतलब रेफ्रिजरेटर में जिसका प्रयोग होता है। इसका दूसरा नाम है प्यारे बच्चों फ्रेऑन। ये फ्रेऑन 12 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका मुख्य रूप से उपयोग होता है रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में। तो 16 का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाइए 17 देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है। निश्चेतक मतलब होता है प्यारे बच्चों बेहोशी कारक, मतलब जिसको ना सूंघा देने से या जिसको कंज्यूम करने से इंसान बेहोश हो जाए, मतलब अपना होशो हवास खो दे, अपनी चेतना खो दे, वो कहलाता है निश्चेतक। तो इसमें देखिए क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, एसिटिलीन और मेथेन। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो क्लोरोफॉर्म होता है ना हमारा, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये हमारा निश्चेतक होता है। ठीक है, और ये ना देखिए, इसका आजकल इस्तेमाल बंद हो गया क्योंकि ये बहुत हानिकारक है। ये इतना हानिकारक है ना कि आपके आईज मतलब आंख, उसके अलावा स्किन कह लीजिए त्वचा, ठीक है, लीवर, किडनी, देखिए कितना इफेक्टिव है। किडनी और तंत्रिका तंत्र, जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र, जिससे भाई आपके बॉडी के हर एक पार्ट का सूचना माइंड तक पहुंचता है। तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है कौन? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और ये जो है ना, ये काफी जहरीला होता है। ये काफी जहरीला होता है। इतना जहरीला होता है कि अगर हम ज्यादा देर सांस में ले लें या निगल जाए तो भाई इससे मौत भी हो सकती है, और त्वचा के संपर्क में रहने पर इससे कैंसर भी होती है। त्वचा के संपर्क में ज्यादा रहने से कैंसर जैसी समस्या उत्पन्न होती है। किससे? क्लोरोफॉर्म से। और ये निश्चेतक, तो पहले इसका प्रयोग होता था बट अब इसका प्रयोग नहीं होता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्लोरोफॉर्म को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, तो हम क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला होता है CHCl3, इसको गर्म करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ध्यान से देखिए, जैसे इसको गर्म करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या होता है, यहां देखिए CH, ठीक है, यहां से 3 क्लोरीन रिप्लेस होगा। क्लोरीन माइनस है और यहां पे सोडियम प्लस OH माइनस। तो देखिए, इस क्लोरीन को रिप्लेस करेगा OH, CHOH। अब C का 4 बॉन्ड पूरा होना चाहिए, 1 बॉन्ड हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड OH, 2 ही बॉन्ड पूरा हो रहा है, तो यहां पे 3 हाइड्रोजन लगेगा, तो हो जाएगा CHOH का होल 3। अगर इसको आप बैलेंस करेंगे ना, तो 3 OH के लिए आपको यहां पे लगाना पड़ेगा 3। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे। फिर इसमें से अपने आप H2O बाहर हो जाता है, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। देखिए यहां 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जैसे ही बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा आपका? बचेगा CH, पहले तो ये HCOOH, ये आपका बचेगा, और फिर से ये NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। तो देखिए यहां से आप देखेंगे कि ये H जो प्लस है और यहां Na प्लस, तो ये H प्लस को Na प्लस रिप्लेस कर देता है। किस तरह से? HCOONA, अब प्लस यहां से H और यहां OH मिलकर के H2O बना देगा। तो देखिए क्या बना, HCOONA, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों सोडियम फॉर्मेट।
सोडियम फॉर्मेट। तो देखिए जब हम क्लोरोफॉर्म को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है सोडियम फॉर्मेट HCOONA। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्या कह रहा है, SN1 अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम है। प्यारे बच्चों देख लीजिए, ये जो है ना आपका, ये जो आपका है SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया, तो SN1 अभिक्रिया को आप ऐसे समझिए कि SN1 अभिक्रिया में सबसे सबसे पहले जो है ना आपका अभिक्रियाशील होता है बेंजिल हैलाइड, फिर होता है 3 डिग्री हैलाइड, फिर होता है 2 डिग्री हैलाइड, फिर होता है 1 डिग्री हैलाइड। लेकिन यहां हमको ना पूछ रहा है किसके फॉर्म में, ये हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के फॉर्म में। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो होता है ना हमारा एल्किल आयोडाइड, ये सबसे अधिक क्रियाशील, फिर एल्किल ब्रोमाइड उससे कम, फिर एल्किल क्लोराइड उससे कम, फिर एल्किल फ्लोराइड उससे भी कम। तो ये हमारा क्रियाशीलता का क्रम होता है। तो देखिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। RI, फिर RBr, फिर RCl और सबसे कम RF। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देता है। प्यारे बच्चों समझिएगा, ये जो हेलोफॉर्म अभिक्रिया है ना, तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन देता है ये हम समझेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन देता है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन देता है। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया वो देता है जिसमें CH3C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड, यहां पर आप कुछ भी लगा दीजिए, तो ये जो कार्बोनिल समूह इस तरह से मौजूद रहता है, ये जिसमें मौजूद रहे ना वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। या फिर इस तरह से मौजूद रहे CH3CHOH और यहां पे फिर यहाँ पे जो भी आप जोड़ दीजिए, तो इस तरह से जिसमें मौजूद रहेगा वो देता है आपका हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो यहाँ 20 में हम देखेंगे तो देखिए HCHO ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। फिर देखिए यहाँ CH3CHO, ठीक है, CH3CHO ये देगा क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाते हैं तो कैसा बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O और ये H, देखिए इससे मिल रहा है ना, तो ये देगा। तो इसमें से पूछ रहा कौन नहीं देगा, HCHO। कैसे, देखिए C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H है HCHO, इस तरह से, ना तो इधर CH3 है ना इधर CH3, तो ये नहीं देगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा HCHO। तो आपको ध्यान रखना है आयोडो, ये जो है हेलोफॉर्म अभिक्रिया या इसी को आयोडोफॉर्म अभिक्रिया भी कहते हैं, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में या बहुत तरह के ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म करके। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है, क्या होता है जब CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया कराई जाती है। तो देखिए सबसे पहले तो आप जान जाइए कि ये दोनों अभिक्रिया करेगा ही नहीं, CCl4 और AgNO3 अभिक्रिया नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा प्यारे बच्चों, देखिए ये जो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है CCl4 एक सहसंयोजक यौगिक होता है, एक सहसंयोजक यौगिक होता है, सहसंयोजक यौगिक होता है, जिस कारण यह सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से अभिक्रिया नहीं करता है। अगर यही आयनिक यौगिक होता तो अभिक्रिया करता, अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो AgNO3 सहसंयोजक यौगिक से अभिक्रिया नहीं करता है। ये किससे अभिक्रिया करता है प्यारे बच्चों, आयनिक यौगिक से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 में, क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाइए। 22 क्या कह रहा है, क्लोरोफॉर्म को जिंक तथा H2O से अवकृत कराने से बनता है। ठीक है, अवकृत कराने से बनता, अवकृत कराना मतलब रिडक्शन, रिडक्शन मतलब अपचयन या अवकरण या हाँ कह लीजिए रिडक्शन। तो इसमें हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं, किसका, क्लोरोफॉर्म का। तो देखिए क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, इसका अभिक्रिया करवा दीजिए आप हाइड्रोजन से, किसकी उपस्थिति में, देखिए कह रहा है जिंक तथा जल की उपस्थिति में, ऊपर दे दीजिए जिंक और H2O की उपस्थिति में। तो प्यारे बच्चों जैसे ही आप देखें यहां से जैसे अवकरण कराते हैं ना, तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ मिलकर के बना देता है मेथेन, क्योंकि एक ही कार्बन है तो CH4। अब प्लस देखिए यहां हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के बना देगा HCl। अगर आप इसको बैलेंस करिए
तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन 3 है ना, तो आप लगा दीजिए यहाँ 3, क्लोरीन 3। अब देखिए हाइड्रोजन हो गया 3 और यहाँ 4, 7, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक, तो यहाँ पे अगर 6 लगा देते हैं तो हमारा संतुलित हो जाता है। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, मेथेन। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 में क्या कह रहा है, एथिल क्लोराइड को AgCN, हाँ, सिल्वर साइनाइड के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों ये प्राप्त होता है आपको एथिल आइसोसाइनाइड। कैसे एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, देखिए एथिल क्लोराइड 23 क्या हो जाएगा, C2H5Cl प्लस AgCN, इसको बोल रहा है गर्म कर देने, कर दीजिए गर्म। जैसे आप गर्म करेंगे देखिए यहां पर Ag प्लस Cn माइनस, यहाँ पे C2H5 प्लस Cl माइनस, तो क्या होगा यहाँ Cl, अब ये Cl जो है रिप्लेस होगा Cn से, तो ये जो रिप्लेस होता है ना C2H5NC हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, अगर NC है तो आइसोसाइनाइड, Cn है तो साइनाइड, तो C2H5 हो जाएगा इथिल और NC हो जाता है आइसोसाइनाइड, साइनाइड, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या बचेगा, AgCl प्लस AgCl, तो क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, एथिल आइसोसाइनाइड। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या कह रहा है कि एथिल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म करने से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, एथिल आइसोसाइनाइड। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन आयोडीन तथा NaOH के साथ अभिक्रिया कर पीला अवक्षेप देता है। प्यारे बच्चों समझिएगा, ये जो पीला अवक्षेप है ना आपका, आयोडीन से अभिक्रिया कर पीला अवक्षेप जो देता है वो कहलाता है आयोडोफॉर्म परीक्षण। ठीक है, समझना है कि आयोडीन से अभिक्रिया कर पीला अवक्षेप देने का मतलब है, आयोडीन से अभिक्रिया कर पीला अवक्षेप देने का मतलब है आयोडोफॉर्म परीक्षण, या इसको आप हेलो फॉर्म परीक्षण भी कह सकते हैं। ये देखिए ये हमने बताया था ना, हेलोफॉर्म अभिक्रिया या आयोडोफॉर्म परीक्षण एक ही बात होता है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन पीला अवक्षेप देगा, तो देखिए हमको पता है कि जिसमें CH3 C डबल बॉन्ड O ये मौजूद हो या CH3 COH सिंगल बॉन्ड ये मौजूद हो, इस दोनों में जो भी मौजूद होगा वो आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है एसीटोफिनोन। देखिए एसीटोफिनोन जो होता है ना प्यारे बच्चों, वो हमारा इस तरह का संरचना होता है, एसीटोफिनोन डबल बॉन्ड O। तो देखिए ये जो है ना ये CH3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, CH3, और यहां पर ये कोना पे C रहता है, तो देखिए CH3CO इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इसका मतलब यही देगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए जैसे इसका दूसरा ऑप्शन है बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन का जो स्ट्रक्चर होता है प्यारे बच्चों, ये दोनों साइड आपका बेंजीन होगा, देखिए इस तरह का, और यहाँ पे बीच में C डबल बॉन्ड O। तो देखिए ना तो इधर CH3 है, इधर भी C6H5, इधर भी C6H5, ये दोनों है C6H5। तो ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि देख लीजिए इस दोनों में जो रहेगा वही देगा। या फिर तीसरा है आपका मेथिल एसीटेट। मेथिल एसीटेट क्या होता है, CH3COO CH3, देखिए ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। उसके बाद डी में है प्रोपेनल या प्रोपेनल्डिहाइड, क्या हो जाएगा CH3CH2CHO, देखिए ये भी इससे मैच नहीं कर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एसीटोफिनोन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब अगला क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। ये जो 25 है प्यारे बच्चों, आपका कह रहा है कार्बिल एमीन अभिक्रिया द्वारा निम्न में से किस यौगिक की जांच की जा सकती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया होता क्या है। इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया होता क्या है इसके बारे में हम बता दे रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन क्या कहता है, जब प्राइमरी एमीन को ही 1 डिग्री एमीन या फिर प्राथमिक एमीन या फिर प्राथमिक या प्राइमरी या फिर 1 डिग्री एमीन कहते हैं। जब प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहल
से बने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH या कास्टिक पोटास विलयन के साथ गर्म किया जाता है तब यह कार्बिल एमीन परीक्षण कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यह आपका हो गया कार्बिल एमीन परीक्षण। मतलब क्लोरोफॉर्म अल्कोहल को किस में डालेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटास विलयन में डाल करके जब गर्म करेंगे तब यह कहलाएगा कार्बिल एमीन परीक्षण। और इसको ना एक और नाम से जानते हैं, हाफमैन आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से भी जानते हैं, जाना जाता है किसको, कार्बिल एमीन परीक्षण को। तो देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है, साफ साफ कह रहा है प्राथमिक एमीन। ठीक है, अगर इसका रिएक्शन आप लिखना चाहे तो कैसे होगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 है ना, क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में क्या करेंगे हम, प्राथमिक एमीन RNH2 अभिक्रिया करेंगे क्लोरोफॉर्म CHCl3 से किसके साथ, KOH के साथ। तो देखिए यहां से R, ठीक है ना, यहां से R और RNC क्या हो गया, R हो गया एल्किल आइसोसाइनाइड। अभी हमने बताया था कि अगर CN रहे तो साइनाइड, NC रहे तो आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। साथ ही साथ प्राप्त होता है KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस H2O। तो यहाँ पे मुख्य रूप से हमको एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। तो मुख्य रूप से यहाँ पे किसका रिक्वायरमेंट है, प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन। तो देखिए प्यारे बच्चों, प्राथमिक एमीन इसमें से कौन है, C2H5NH2, मतलब नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड रहता है ना, तो 3 में से 2 में हाइड्रोजन रहे, 1 में कार्बन रहे। जब इस तरह से जुड़ा हुआ रहेगा तब यह कहलाएगा प्राथमिक एमीन। यही अगर नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़ा रहता तो 2 डिग्री एमीन, तीनों कार्बन जुड़ा रहता तो 3 डिग्री एमीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, SN2 क्रिया विधि के लिए अभिक्रिया की सक्रियता का क्रम है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे समझिएगा, चाहे वो SN1 अभिक्रिया हो या SN2 अभिक्रिया हो, उसकी सक्रियता का क्रम बिल्कुल सेम टू सेम रहता है। तो अर्थात इसमें भी क्या हो जाएगा, RI सबसे ज्यादा, फिर RBr, फिर RCl, फिर RF, इस तरह से हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27, क्या कह रहा है, अल्कोहलिक KOH के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील यौगिक है। तो प्यारे बच्चों समझेंगे, जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है वो सबसे कम क्रियाशील होता है, उससे अधिक sp2 और सबसे अधिक क्रियाशील sp होता है। तो देखिए sp किसमें होगा, जिसमें सबसे लंबा चेन है, अर्थात ये वाला कौन सा, CH3 CH2 CH2 Br, अर्थात जो Br को इजीली जिसमें से रिमूव कर दे वही सबसे अधिक क्रियाशील होगा। तो वो उसमें होता है जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर sp नहीं रहता तो sp2 कंसीडर करते, sp2 नहीं रहता तब sp3 करते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन प्राथमिक हैलाइड है। तो देखिए प्यारे बच्चों कौन है, आइसोप्रोपिल आयोडाइड। आइसोप्रोपिल आयोडाइड अगर आप लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 28A में, आइसोप्रोपिल आयोडाइड, तो ध्यान से देखिए आइसोप्रोपिल प्रोपिल मतलब 3 कार्बन, CH3 CH और आइसो का मतलब होता है 2 नंबर पर जुड़ा होना। क्या आइसोप्रोपिल आयोडाइड है तो यहाँ पे आई जोड़ देंगे। तो देखिए जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उस कार्बन से अन्य 2 को जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। तो पहला तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन देखिए सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड, सेकेंडरी या 2 डिग्री एक ही बात है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा तृतीयक ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये भी नहीं होगा। चौथा देखिए नियो हेक्सिल क्लोराइड, यही होगा। तो नियो हेक्सिल मतलब 6 कार्बन, और नियो किस में होता है, जिसमें एक साइड में कार्बन के चारों साइड ना कार्बन बॉन्ड जुड़ा रहे। तो इतना देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद
क्या कह रहा है, नियोहेक्सिल, तो यहाँ 5 हो गया, ये छठा हो गया, फिर नियोहेक्सिल क्लोराइड, यहाँ Cl, बाकी बॉन्ड पुराने के लिए CH3 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 CH2 CH2, इस तरह से कर दीजिए। तो देखिए जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है उस कार्बन से अन्य एक ही कार्बन जुड़ा है ना, तो ये 1 डिग्री या प्राथमिक हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नियोहेक्सिल क्लोराइड। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा यौगिक ऑप्टिकली सक्रिय है। प्यारे बच्चों समझिएगा, 29 ऑप्टिकली सक्रिय कहने का मतलब है, ऑप्टिकली सक्रिय, ऑप्टिकली सक्रिय कहने का मतलब है जब इसको मिरर दर्पण के सामने लाएंगे ना तो वो बिल्कुल जैसे का तैसा दिखेगा। तो अर्थात तो मिरर के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आपका लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट हो जाता है, बस उसी तरह का दिखता है। तो ऑप्टिकली सक्रिय वो होता है जिसमें कायरल कार्बन होता है, कायरल कार्बन। और आपको पता है कायरल कार्बन क्या होता है, जिसके चारों बॉन्ड में अलग अलग परमाणु मौजूद हो वो कायरल कार्बन कहलाता है। तो देखिए इसमें कायरल कार्बन आपका मौजूद होगा, ये ऑप्शन नंबर सी में। किस प्रकार से, देखिए इस CH यहां से लिखिए, इस C को बीच में लिखिए, इसके साथ जुड़ा है H, फिर जुड़ा है Br, फिर जुड़ा है CHO और एक तरफ जुड़ा है CH3 CH2। देखिए इस कार्बन के चारों साइड, एक साइड हाइड्रोजन, एक साइड ब्रोमीन, एक साइड एल्डिहाइड और एक साइड इथिल, अलग अलग जुड़ा है ना, तो ये आपका ऑप्टिकली सक्रिय होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एल्किल हैलाइड का ईथर से बने विलयन के साथ सोडियम धातु की अभिक्रिया से एल्केन बनता है। तो प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, सोडियम धातु की अभिक्रिया से एल्केन बनता है किससे, एल्किल हैलाइड से। तो ये आपका कहलाता है वुर्ज या वुर्ज अभिक्रिया कहलाता है, ये कहलाता है आपका वुर्ज अभिक्रिया, वुर्ज अभिक्रिया कहलाता है। क्यों कहलाता है, देखिए वुर्ज अभिक्रिया में क्या होता है कि ये वुर्ज अभिक्रिया एक युग्मन अभिक्रिया होता है, एक युग्मन अभिक्रिया। युग्मन मतलब क्या, जुड़ना, युग्मन अभिक्रिया है। किस प्रकार से है कि जिसके द्वारा दो एल्किल हैलाइड, जिसके द्वारा दो एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ एक उच्च एल्केन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, एक उच्च एल्केन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या कहलाता है वो, वुर्ज अभिक्रिया। तो देखिए क्या बनाने के लिए, उच्च एल्केन बनाने के लिए। तो यहां भी कह रहा है कि सोडियम के साथ अभिक्रिया से एल्केन बनाता है, तो क्या हो जाएगा फिर बच्चों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 वुर्ज अभिक्रिया। तो ये वुर्ज अभिक्रिया भी आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों ये था आपका आज का वीडियो जिसमें आपने देखा क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक। किस चैप्टर का प्यारे बच्चों, यह है आपका हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन से। और आप कौन सा चैनल देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये आपका स्टडी एंड ऑल, जहां पर आपको मिलता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज। और जैसे ही आप लोगों का प्यार और चैनल के प्रति आप लोगों का रुझान बढ़ेगा, मैंने बोला है फिजिक्स का भी वीडियो हम आप लोगों के लिए अवेलेबल कराएंगे, तो बिल्कुल कराएंगे। और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि मैथ और बायो का भी क्वेश्चन आप लोगों को मिले बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर आपको वीडियोज अच्छा लगता है तो आपको पता ही है कि भाई वीडियोज को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।